हेलो बच्चों। यहाँ पे क्लास 9 का चैप्टर 1 जो कि वास्तविक संख्याएं जिसको कि रियल नंबर बोलते हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका सारा जो भी कॉन्सेप्ट है पहले वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज जो है सो डिस्कस करेंगे। जिसमें केसी सिन्हा का बुक जो है सो पूरा आपको वन बाय वन जो है सो सॉल्व करके मिलेगा। तो देखिए, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। संख्या। अब वास्तविक संख्याएं को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जानेंगे कितने कितने टाइप के, कितने प्रकार के जो है सो नंबर्स होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को मेनली जो आप गिन सकते हो, क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। जैसे आप कभी भी शून्य से स्टार्ट नहीं करते गिनना कि अगर आपके वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर्स है नाम से जो हमारी हम्म, तो प्राकृत संख्या के बारे में मैंने क्या बोला कि जिसको आप गिन सकते हैं। गिनने के लिए आप कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करते, उसको कहाँ से स्टार्ट करते? एक, दो, तीन, इस तरीके से आप गिनना स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? जैसे आप एक, दो, तीन, चार, पाँच, कहाँ तक जाएगा ये? सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर होता है जो कि बहुत बड़ा नंबर आप समझ सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती गिनती में प्रयुक्त होने वाली होने वाले संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा, प्राकृत संख्या को आप इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, ये सब इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अच्छा जी, नेचुरल नंबर को एक बढ़िया एन से करते हैं। एन से करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि एन इज इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट आपको जब 11वीं में जाओगे तब समझ में आएगा। ये सेट बोलते हैं। इसमें लिखने का तरीका होता है 1 2 3 4 सो ऑन। ये हो गया प्राकृत संख्या। अब हम दूसरे संख्या का बात करते हैं जो कि बोलते हैं पूर्ण संख्या। सेकेंड इज पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। अच्छा, पूर्ण संख्याएं को हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है तो प्राकृत संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या में वन से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या बस एक जीरो इंक्लूड हो जाता है। जीरो से लेकर के कहाँ तक? इन्फिनिटी तक बोल सकते हैं। जैसे अगर पूर्ण संख्या को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर बोलते हैं। अच्छा जी, होल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू। और इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे सोन कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा, तो पूर्ण संख्या के बारे में आप क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या क्या होता है? सभी प्राकृत संख्या
सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से शामिल कर देने से प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या संख्याएं कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है। अच्छा, एक और बात करते हैं। जैसे अगर आप नंबर सिस्टम बोल रहा हूँ, अगर लाइन पे अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा प्राकृत संख्या को, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, ये एरो के इधर लेफ्ट में, जैसे सबसे पहले आप यहाँ मार्क कर लो, ये 1 हुआ। अच्छा, आप अगर इसके दाएं तरफ जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। तो प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, तो आप 1 2 3 ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी तक। अच्छा, उसी तरीके से अगर होल नंबर को, मतलब पूर्ण संख्या को, अगर हमें पूर्ण संख्या को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए कैसे, ये 0 1 2 3 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, मतलब 0 1 2 3 इस तरीके से आप जो है सो दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। संख्या रेखा पे आपको आना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं पूर्णांक। नेक्स्ट, अगला जो नंबर है तीसरे प्रकार का, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, अच्छा, पूर्णांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर। अच्छा, अब देखो, इंटीजर जो होता है उसको हम दर्शाते हैं जेड से। किससे? जेड से। अब जेड क्या होता है? आप जो भी, जितना भी नंबर है, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, मतलब ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, जो भी है, वो सारा का सारा क्या होता है? पूर्णांक कहलाता है। तो आप कह सकते हैं ऐसे, -3, -2, -1, 0, फिर जो है सो 1 2 3, ऐसे करके सारा नंबर, मतलब जेड को हम अगर सारे संख्या को लिखना है तो लिख सकते, जैसे -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3, ऐसे करते करते आप कितना भी लिख सकते हैं जेड। अच्छा, अब प्राकृत संख्या में क्या हुआ? वो 1 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या में क्या हुआ? वो 0 से स्टार्ट होता है। और पूर्णांक क्या हुआ? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसको नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा पे अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो देखिए, यहां तक तो हम पूर्ण संख्या बनाए, 0 1 2 3, ऐसे गया। इधर जो है सो प्लस का इन्फिनिटी, और इसके इधर लिखेंगे
तो आपको हमने बताया कि अगर जीरो के दाएं तरफ इधर आप कहीं भी नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे खड़ा होते हैं, तो अगर आप दाएं तरफ मूव कर जाते हैं, दाएं तरफ जाओगे, तो उधर सारे का सारा पॉजिटिव नंबर जो है सो लिखते हैं, मतलब धनात्मक संख्या लिखते हैं। और अगर इसके बाएं तरफ जो है सो जाओगे, तो वो सारा का सारा जो है सो आपको ऋणात्मक संख्या जो है सो लिखेंगे। तो ये -1, -2, -3। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? माइनस का इंफिनिटी। अच्छा, अगर इसका आपको जानना है कि क्या बोलते हैं इसका परिभाषा, तो देखिए क्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या के संग्रह में क्या नहीं आता है? जीरो और ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। मतलब अगर प्राकृत संख्या में जीरो और ऋणात्मक संख्या जोड़ दें, तो वो सारा क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांकों, पूर्णांकों जैसे क्या हुआ, आप बोल सकते हैं -1, -2, -3, ऐसे करते करते। लेकिन इसको ऐसे लिखना सबसे ज्यादा सही रहेगा कि जैसे ऐसे करते जाओ, -3, -2, -1। ठीक है, ये ऋणात्मक हो। ये डॉट 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 डालने का मतलब सारे निगेटिव नंबर आ गए को शामिल, को शामिल करने से प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्याएं, प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। अच्छा, ये हो गया। लिखने का तरीका भी बता दिया। संख्या रेखा पे, जिसको कि इसको इसी को संख्या रेखा बोलते हैं, तो इसको आप नंबर लाइन भी बोलते हैं, आप बोल सकते हैं। अच्छा, अब जो अगला है सबसे इम्पोर्टेंट, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ये 10वीं में भी जाओगे, 10वीं में भी जरूरत पड़ेगा। चौथा कौन सा? जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, माफ कीजिएगा, प्राकृत संख्या में परिमेय संख्या, परिमेय, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर। अच्छा, देख, परिमेय संख्या होता क्या है? कोई भी नंबर जिसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिखने का मतलब क्या है? मतलब उसको जैसे अंश और हर में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं देखिए, वह संख्या, वह संख्या संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, कहलाती है, जिसको P अपॉन Q, P बाई Q, P भाग Q के रूप में, के रूप में लिखा जा सके, लिखा
जा सके। लेकिन क्यू जो है सो मतलब इसके लिए बोल रहे हैं, क्यू जो कि हर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, लिखा जा सके जहां जहां पी और क्यू, पी और क्यू तो पूर्णांक होगा। पूर्णांक हमने बताया कि क्या होता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक है। तथा क्यू याद रहे जो हर कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो मतलब वो डिफाइन नहीं होगा, मतलब कोसेंट कभी, कोसेंट का मतलब कहने का मतलब है हर, हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अच्छा, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, आपसे पूछेगा कि जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। अच्छा, 4/7 परिमेय संख्या है, 3/7 परिमेय संख्या है। जिसको भी लिख सकते हैं। अगर आपसे बोलेगा एक एक प्राकृत संख्या भी है, पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। फिर अगर बात करें टू, ये भी है। आप बोलोगे सर कैसे? तो किसी भी नंबर को, संख्या को एक ही से डिवाइड कर दो, नंबर वही रहेगा। तो इसको भी हम आंसर हर में लिख दिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। टू के भी नीचे वन लगा दो तो वो भी हो गया, क्योंकि हर के नीचे वन आ गया। वन से आप कोई भी संख्या को आप डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। अच्छा, जीरो परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल है। आप बोलोगे सर जीरो को भी डिवाइड बाय वन कर दो। तो मतलब कहने का मतलब है कि प्राकृत संख्या भी आपको रैशनल नंबर हुआ, पूर्ण संख्या भी रैशनल नंबर हुआ, पूर्णांक भी रैशनल नंबर हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर का एग्जाम्पल आपको ये वो, आप इसको हटा करके भी लिख सकते, बता सकते 1 2, आप बहुत सारे एग्जाम्पल दिया। अच्छा जी, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, परिमेय संख्या अगर बता दिया हूँ तब फिर आप परिमेय से पहले अच्छा क्वेश्चन इसका करवाऊंगा मैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहले टाइप डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का जो है सो नंबर जो है सो हमने आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अगला संख्या देखो, पांचवा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल अपरिमेय हुआ क्या? जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। मतलब परिमेय संख्या क्या था कि जिसको आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो। तो अपरिमेय क्या हुआ? जिसको भी P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय कहलाता है। क्लियर है? तो इसका परिभाषा देखो, कह सकते जिसको जिसको P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। और से क्या हो जाएगा कि जहां P और Q, जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है और Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, Q
कभी भी जीरो नहीं हो सकता, उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे जिसको आप नहीं लिख सकते, जैसे अगर हम बात करें, हम्म, जैसे रूट 2, रूट 3, फिर बात करते हैं जैसे पाई। पाई जानते होगे, जिसको आप पढ़े पढ़े होइएगा 8वीं क्लास में, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो उसमें पाई पाई का वैल्यू जो होता है, ये 3.14 बोलते हैं, ये अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग लगभग 3.14 होता है। लेकिन यहीं पे रुकता नहीं है, ये बढ़ते जाता है। तो पाई भी कैसा नंबर होता है, पाई जो है सो आपको अपरिमेय संख्या होता है। अब कोई भी, जैसे रूट 7, आप ये समझ सकते हैं कि जिसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे अगर हम रूट 4 का बात करें, तो इसका पता है आपको कि 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। कैसे निकालते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कि सर 4 को 2 गुना 2 लिखोगे तो 2 बार जब आ जाता है तो उसको 1 बार लिखते हैं। तो इसका है मतलब ये अपरिमेय नहीं होगा, ये तो आपको परिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका नहीं होगा जैसे रूट 3 को आप नहीं कर सकते, ये दशमलव में आएगा। जब आप इसको निकालेंगे, 8वीं में पढ़े होइएगा, तो ये जो है सो नहीं होगा, मतलब दशमलव चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये कभी भी ना तो जो है सो रिपीट होता है, और ना ही जो है सो मतलब रुकता है। तो रूट 3, रूट 7, फिर बोल सकते हैं रूट 5, ऐसे बहुत सारे नंबर को आप लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब हम मेनली बात करते हैं इसके आगे। आपको ये समझ में आ गया होगा क्या, पूर्णांक आ गया, जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, यहाँ तक आपको हमने बताया। और इसके बाद फिर जो है इसको आगे बताता हूँ अगले वीडियो में।